इस देश के करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जनों और देशवासियों ने एक लंबी लड़ाई लड़कर इस देश को आजादी दिलवाई थी। सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने जेलें काटी, फांसी के फंदे पर लटके, तब जाकर इस देश का तिरंगा हम लाल किले की शहतीर से फहरा पाए। उस समय भी आज के जो सत्ताधारी हैं उनके पितृ संगठन गोरे अंग्रेज की गोद में बैठकर देश के स्वतंत्रता संग्राम का विरोध कर रहे थे। देश की आजादी के 73 साल बाद आज फिर उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वही अंग्रेज जो अब काले अंग्रेजों की शक्ल धारण कर गए हैं, आज फिर उन जैसी सरकार देश की सत्ता में नजर आती है। करोड़ों करोड़ों किसान, इस देश का 62 करोड़ अन्नदाता, इस देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान को उस देश के किसानों की पीड़ा नजर नहीं आती। आदरणीय मोदी जी, कांग्रेस के स्थापना दिवस पर वो कांग्रेस जो कर्तव्य भी है, समर्पण भी है, देश सेवा भी है और कुर्बानी भी है, वो कांग्रेस जिसने इस देश को आजादी और संविधान दिया था, आज हम आपसे पूछते हैं कि इस देश की सत्ता पर बैठे सत्ताधारी काले अंग्रेजों की शक्ल कैसे ले सकते हैं? इस देश की सत्ताधारी सरकार कंपनी सरकार कैसे बन सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह? आंखें खोलिए मोदी जी, इतने निष्ठुर मत बनिए, इतने निर्मम मत बनिए। सरकार का काम निर्दयता नहीं, सरकार का काम जनता की सेवा है। सीखना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सीख लीजिए, पर भगवान के लिए किसानों से सीधी बात करिए। क्यों आप कतरा रहे हैं और किसानों को पीठ दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इस देश के करोड़ों देशवासियों और कांग्रेस जनों की ओर से हम कहेंगे, प्रधानमंत्री जी राजहट छोड़िए, प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह का व्यवहार छोड़िए, प्रधानमंत्री जी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश की जनता से करना बंद करिए और इस देश के किसानों से बात करिए। 45 किसान पिछले दिनों के अंदर अपनी कुर्बानी दे चुके। और कितनी कुर्बानियां चाहिए मोदी जी? और कितने किसान मरेंगे तब आप जागेंगे? आपकी आत्मा सहरेगी, आपकी आत्मा पसीजेगी। और कितने किसानों की बलि आपको चाहिए? तो इसलिए किसानों से सीधा वार्तालाप करें, प्रधानमंत्री, हमारी मांग है। और दूसरी मांग यह है कि अपने मन के दरवाजे खोलें और अपने मन का मैल उतारें और साफ मन से, सच्चे मन से किसानों से बुलाकर प्रधानमंत्री बात करें। और आज 3 काले कानून, वो वार्तालाप शुरू होते ही तीनों काले कानून खत्म करने का एक निर्णय जो ये देश चाहता है उसको वो बताएं।